जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स प्रोग्राम में हम हर तरह के सेगमेंट्स को आपके साथ शेयर करते हैं और मैं जो सोशल इश्यूज़ हैं और सिविक सेंस, इन दोनों पर ज़्यादा फोकस रखती हूँ और हफ्ते में एक दिन ज़रूर इस तरह का प्रोग्राम करती हूँ जो आपकी प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग वर्क कर रहे हैं, ऑन बिजनेस कर रहे हैं, सब मैं लेके चलती हूँ। लेकिन एक ऐसा इशू है जो थोड़ा नहीं बल्कि 100% गवर्नमेंट से रेलेवेंट होता है। बट मैं हमेशा कहती हूँ ये करंट अफेयर नहीं है, लेकिन मेरा हक बनता है कि जमहूरियत अगर पाकिस्तान में है तो आवाज़ बुलंद करना या अपने राइट्स का इस्तेमाल करना और अपनी राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करना कोई भी नाजायज़ नहीं है। हमारे लॉ में भी है और हमारे कुरान में भी है अपनी आवाज़ या अपने इख्तियारात का हक मांगना, हक जिसे कहते हैं। और जस्टिस होना ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ जस्टिस नहीं होगी वहाँ हक के रायदे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहाँ पर इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नो कॉम्प्रोमाइज़ किया। यहाँ तक कि बीबी फातिमा का भी नाम लिया गया कि जब किसी औरत ने चोरी की, उन्होंने कहा कि अगर इस जगह मेरी बेटी भी होती तो ये बड़ी बात है कि मैं उनके साथ भी यही सलूक करता। तो इंसाफ इस जस्टिस हमारा हक है और जो हमें मिल नहीं रहा। लोग अदालतों से एक वक्त होगा कि हमारा ट्रस्ट और भरोसा जिसे कहते हैं वो उठता चला जाएगा। एक तो हम लोगों के अंदर एक बड़ी एक आदत है कि हम एक लफ्ज़ इंग्लिश में, हर इसमें कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा उर्दू को ही इस्तेमाल करूँ क्योंकि हमारी जो है पाकिस्तानी राइज ज़बान उर्दू है, लेकिन वो एक हमारे एक लफ्ज़ों में इंग्लिश के वर्ड जैसे देखिए अल्फाज आते हैं जो मुझे भी ज़रा सा दुख होता है कि मेरी देखने वाली लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, वो सब मुझ जैसे हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी बहनें, मेरी माएँ जो प्रोग्राम देख रही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और वो महंगाई से बहुत तंग हैं। घी का रेट, ऑयल का रेट इतना ज़्यादा है, आप 1000 रुपये लेके जाएं तो आप शायद 3 सब्जियां ख़रीद के लेकर आएंगे। आलू 150 रुपये। देखें कि नॉलेज समटाइम आप किसी पॉलिटिकल पर्सन को पूछे जिनको बड़े बड़े इक़्तिदार दिए, उनसे ये पूछा जाए आलू का रेट बता दे तो बाखुदा टका उनको नहीं मालूम होगा। ये मुझे दुख होता है, उनको नहीं मालूम होगा। उनसे पूछे घी का रेट क्या है, उनको कुछ नहीं मालूम। और वो इस वजह से नहीं मालूम कि उनके गैस के बिल हुकूमत वक्त हमारी जेब से, उनके बिजली के बिल हुकूमत वक्त आवाम की जेब से, उनके घर में पानी हुकूमत वक्त आवाम की जेब से, तमाम टैक्सेस माफ, प्यून उनके घर में, बिजली उनके घर नहीं जाती, गैस का प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताएं उनको क्या लगे आलू 150 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये किलो, उन्हें क्या पता, क्योंकि जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो मेरी और आपकी जेब से जा रहा है। फिर मैं बात ज़रा तल्ख करती हूँ, बात तो मगर है मगर बात है रुसवाई की। उनकी गाड़ियों का फ्यूल आपकी और मेरी जेब से जा रहा है, तो क्यों तकलीफ हो, कहाँ की तकलीफ हो। रोड उनके अगर टूट जाएं तो मिनटों में बन जाते हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं है। मैं उंगलियों पे गिनने शुरू करूं तो शायद मेरे ख्याल में मैं बोलती ही चली जाऊं। बिल्कुल आपकी आवाज़ बनकर, और मैं अभी भी बोल रही हूं तो आपकी आवाज़ बनकर। मैं सोचती हूँ जब मैं खुद कुछ खरीद रही होती हूँ तो सोचती हूँ वो जिसके 4 बच्चे, जो किराए के मकान में रहता है, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है, मुझे बताए ना गुनाह क्यों ना हो, झूठ क्यों ना वो बोले। वो कहीं ना कहीं 2 टाइम नौकरी करके अपने घर को सरवाइव कर रहा है। मुझे बताए ना वो कितने शायद गलतियां भी कर जाता होगा, मजबूरी। मुझे बताएं ना कि वो बंदा गुनाह क्यों नहीं करता होगा, जो बड़े बड़ी सीटों पर बैठ के गुनाह कर रहे हैं और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये गुनाह ही तो है कि आप आवाम के पैसों से सब कुछ लें और उनको फैसिलिटेशन टका ना प्रोवाइड करें। कोई भी पैसों की कमी नहीं हुई, कोई खुर्दो नोश्त अशिया में कमी नहीं हुई, कोई पार्क नहीं है बच्चों के लिए, कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कोई एजुकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बच्चों की हेल्थ के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं है। आप अपने बच्चे को खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं, वरना गवर्नमेंट में लेके जाएंगे धक्कों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
खुद सिलेंडर भरवाएं और फिर भी गैस का बिल दें, खुद आपने पानी का बिल देना और टैंकर आप डलवाएं, खुद आप बिजली का बिल दें और फिर आप जो है यूपीएस और जनरेटर लगाएं। मुझे बताएं ना कि जस्टिस है हमारे मुल्क में आवाम के साथ, और हम लेके चल रहे हैं वाह 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 वाह, वोट को इज्जत दो। वोट भी दिया था, नो जस्टिस। इंसाफ पाकिस्तान में जलील हो रहा है। लॉयर एहतजाज कर रहे हैं, ताजिर बिरादरी एहतजाज कर रही है। यू नो अबाउट द पिलर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर बिरादरी। पाकिस्तान की मईशत खड़ी है इस वक्त, जिस रुख में देखना चाहिए वो है हमारा बिजनेस डिपार्टमेंट, यानी कि बिजनेस लीडरशिप। उनको आप पेपर, टिश्यू पेपर समझ रहे हैं। एक वक्त होगा कि ये ना हो आपको इन ताजिर बिरादरी के तलवे चाटने पड़े या तलवे करने पड़े, तरले करने पड़े, सॉरी लफ्ज मेरे गलत कह दिए, तरले करने पड़े, मिन्नतें समाजतें करनी पड़े, और फिर आपके हाथ से तमाम वो पतंग कट जाए और कहीं जाके बिजली की तारों में उलझ जाए। अब उसमें है 100 वोल्ट का कट, 440 वोल्ट का कट। अब आपने उस करंट में घुस के उस पतंग को निकालना होगा। याद रखिएगा, संभल लें और संभाल लें, वरना पाकिस्तान की मईशत डूबने तक आ जाएगी। और आप अभी भी पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ पे बैठे हुए। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का सॉरी मैं जरा आवाम की आवाज बन जाती हूँ। जी 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 जरूरी है आपका आवाम की आवाज बनना जरूरी है। नहीं, आप भी आवाम की आवाज हैं, और आप, मैं तो एक आवाम का हिस्सा हूँ। आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर काम ना करे तो उनके घर और उनसे मतलब आपसे जो ताल्लुक रखने वाले जो घराने, उनके चूल्हे बंद हो जाएं। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर अब क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की जो पर्दे में रखी हुई है? देखें, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ भी उठाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त कभी हम ऐसा नहीं देखते कि ताजिर बिरादरी के साथ कोई बातचीत करके, अच्छा, अभी कोई तक नहीं रिलीफ देने की कोई बात की जाती हो। बस एक ही बात होती है, हमें टैक्स दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, जितने टैक्सेस हैं सब हमें अदा कर दो, वरना हम ये कर देंगे आपके साथ। ये अरे भाई, आप पहले देखो तो सही कि मईशत का इस वक्त क्या हाल है। अभी मैंने फिर सुना है कि पेट्रोल का रेट फिर बढ़ेगा, गैस बिजली के बिल और गैस। अच्छा, एक दफा पेट्रोल के रेट बढ़ जाते तो फौरी तौर पे अशिया खुर्दनोश की चीजें और दूसरी चीजों में इजाफा होता है। जब पेट्रोल के रेट गिरते हैं तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि उसको जब भी तो कम होना चाहिए। एक आम आवाम को उसकी कोई फायदा नहीं पहुंचता, सिवाय इसके कि जो मराती आफ्ता तबका है वो अपने, अगर उनको पेट्रोल 10 लीटर मिलने का होता था तो वो 20 लीटर उन तक पहुंचने लगता है पेट्रोल, तो वो उसका फ़ायदा वो उठाते हैं। आम आवाम या आम लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। आप पेट्रोल ऊपर कर देते हैं, खुद ही नीचे कर देते हैं, खुद ही उसको फिर अपने मकाम पे लाके खड़ा करते हैं। सर एक बात बोलूँ, आप बात करते, मुझे पता एक बात पे हंसी आई, कोई बात याद आ गई कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहते ना यहाँ लगती है ना, तो बात सामने वाला कहता है यार महसूस किया उसने, जिसको यही ना पता चले कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हो तो कोई आवाम की प्रॉब्लम लेके आए हो, बात कर रहे हो, तो आप यकीन करो ही इज टोटली कंफ्यूज्ड एंड से कि अच्छा पेट्रोल की, ओहो शायद मुझे नहीं पता इसका, अच्छा मैं पता करके बताऊंगा। यानी कि लोगों पे बिजली के बिलों के पहाड़ टूट रहे हैं। पेट्रोल जो बेचारा एक बाइक पे लेके जो कैलकुलेट करता है, मैं रोजाना जॉब पे जाता हूँ, मेरा 6,000 या 7,000 रुपये लगता है, अचानक उसको 10,000 महीने का डज लग रही हो, तो उस बंदे का मैं सोच रही हूँ, मैं बड़े का तो छोड़ो, मैं उस बंदे का सोच रही हूँ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जब
खड़ा होता है तो पीछे से लोग उसको बताते, सर नहीं नहीं वो 14 रुपए हुए, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी प्रूव नहीं हुआ, अच्छा मैं इसको देखूंगा बताऊंगा। आप डाइस पे खड़े होके आवाम को अपने कपड़े बेचने तक की बात करते हो और आपको ये नहीं पता कि मैंने 14 रुपए कम हुए भी हैं कि नहीं हुए, क्या 2 रुपए कम हुए कि नहीं हुए। सर जब ये सिचुएशन होगी तो मैं तो कहती हूँ मुझे लग रहा है आवाम के कपड़े बिक जाएंगे। सही कह रही हैं आप। देखिए खुदा अभी मैं जब प्रोग्राम पहले दफ़ा प्रोग्राम करने आया था आपके पास तो जी। तकरीबन 4 से 5 माह कबल की बात है। अच्छा पुराना प्रोग्राम तो वो उस वक्त से लेके आज तक हम हालत एहतजाज में बिजली के बिलों को लेके, तो आज भी रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हम कहते हैं रेट कम करो, बिजली के निर्खों में कमी की जाए, बिजली में कम से बिजली के बिलों को जो जिस हद तक पहुंचा दिया, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए वो कम किए जाए, बजाय कम करने के उसको बढ़ाया जा रहा है, मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। जो जो हमने एहतजाज किए वो रेट बढ़ाए दिए गए। आज हम किस जगह पहुंच गए, ज़रा कमर्शियल बिजली अगर आप देखेंगे ना तो तमाम टैक्सेस लगा के 100 कुछ रुपए कमर्शियल बिजली के पड़ रहे हैं लोगों को। और घरेलू सार्फिन के लिए भी देख लें कि किस कदर बिजली के रेट बढ़ा दिए कि घरेलू सार्फिन पर भी आप अगर पूरे टैक्सेस वगैरह सब लगा के देखें 65 से 70 रुपए तक पहुंच जाते हैं वो रेट फी यूनिट। तो कहाँ से लोग भरेंगे, लोग परेशान हैं। लोग जब महीने का आखिर आता है तो 4-5 दिन पहले ही, मैंने तो बहुत सारे लोगों को सुना और अफसोस हुआ और आंसू निकल आएंगे कि 4-5 दिन पहले वो महीने के आखिर में खाना पीना कम कर देते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला बिजली का बिल भरवाना है। अगर बिजली का बिल ना भरवाया तो बच्चे जो है वो 2 पंखों से भी तरस जाएंगे, 1 पंखा और 1 लाइट से भी तरस जाएंगे, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो अब तक सवालिया निशान बने हुए हैं उस हुकूमत पे भी और इस तमाम निज़ाम पर जिन्होंने इसको तबाह करके रख दिया है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक ने जिस महारत से, के इलेक्ट्रिक ने जिस अजियत से लोगों को दो चार कर रखा है, वो इस वक्त पूरा कराची यखलक जानता है। इसको ज़्यादा मैं जितना भी बताऊं कम है, ये समझ लें आप बात। ओके हमारे साथ सर कॉल पे बात करते हैं जी। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो। बड़ी से बड़ी जगह पर गए और उन्होंने हमेशा मईशत की बात की, पाकिस्तान की बात की। और मैं ये कहूँगी पाकिस्तान का बेटा बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए चेयरमैन एंड पैटर्न चीफ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से फराजुर रहमान साहब मेरे साथ इस वक्त कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फराज भाई, ठीक है? मैं ठीक हूँ। इस बैड मैं कहूँगी अलमिया है कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी को जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज अब जो चल रही हैं वो उनके सही तरह कम्युनिकेशन में नहीं है। अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो प्लीज़ ज़रा मेरे इस सवाल की जो है वो क्लियर कर दीजिएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सभी बात यह है कि ऐसा नहीं कम्युनिकेशन में नहीं, कम्युनिकेशन में है, मगर वो जो हम उनको मशावरत देते हैं और या हम उनको जो तजावीज़ देते हैं वो तजावीज़ पे अमल करने के बजाय अपनी घूम फिर कर फिर हमारी ही तजावीज़ पे वापस आते हैं। ओके। तो अभी भी रिसेंटली जो है आपने देखा कि हमने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई ICTs के खिलाफ, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कई अरब रुपए का जो खसारा था, जो कि हमें जो है कैपेसिटी चार्जेस की मद में देना पड़ रहा था गवर्नमेंट को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 कंपनियाँ उसमें से रिलीज हो गई हैं और उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। बाकी जो है उसको नोटिस गए हुए। तो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जो है वो बिजली के रेट इंशाअल्लाह आने वाले सालों जो है वो आपको 7 सेंट से 9 सेंट के दरमियान मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी एहसन तनवीर साहब और हमारी और जीजा साहब की ये बड़ी काविशें हैं और मैं तमाम एसोसिएशन को भी इसमें सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने भी किस्म भरपूर किरदार अदा किया। गुड। फिर उसके बाद आप ओके हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इंटरेस्ट रेट पे बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है उसके भी अभी हमने सब्सिडी बना के भेजी थी कि जी 5% इंटरेस्ट रेट जो है
वो नवंबर में कम होना चाहिए और 5% इंटरेस्ट रेट जो है दिसंबर में कम होना चाहिए। इससे इन्फ्लेशन हमारा 7 से 8% रह जाएगा। तो अब जो सूरत हाल है इसमें जो है वो ये था कि पहले भी वो हमें गोल गोल घुमाते रहे और अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ताला इस पे भी पेशरफ्त होगी और इस पे भी हम हुकूमत से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात महंगाई की, तो महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, ये तमाम चीज़ें ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और जिसकी वजह से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती है। बल्कि सभी एक दफ़ा मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी मेरी वापसी की है, तो जब वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर जवाल पजीर हुए तो हमने एक जगह पे एक प्रोग्राम में ये बात की कि आप जिस लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं यानी कि मजदूर, वो या तो बेलचा चला सकता है या बेलचा मार सकता है। बिल्कुल तो बात यह है कि आपके पास अगर इतना लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम है तो फिर आप सोचें कि फिर जो उसका बच्चा जब भूखा मर रहा होगा तो वो फिर आपके बच्चे का लिहाज क्यों करेगा। बिल्कुल सही। तो सूरत हाल जाहिर है, महंगाई है, बहुत बेइंतहा महंगाई है। हम US डॉलर के अंदर जो है रोटी खरीद के खा रहे हैं। हमें हैरत इस बात पे होती है कि हम गंदम जो है वो यहाँ बना रहे हैं, गंदम पाकिस्तानी पैसों में बिक रही है, मगर क्या इंटरनेशनल मार्केट कैपेसिटी को लेते हुए हम उस गंदम को सड़ाने देते हैं, भरने देते हैं, जलने देते हैं, उसको चोरी होने देते हैं, मगर गरीब आवाम तक वो गंदम कभी नहीं पहुँचती। फराज भाई, एक और सवाल करना चाहूँगी। ये स्मॉल बिजनेस जितने लोगों ने स्टार्ट किया है वो काफ़ी जाहिर सी बात है कि बिजली के बिल अफोर्डेबल नहीं होते या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी समझ में नहीं आती हैं और वो समझ नहीं पाते, तो वो स्टार्ट करने से पहले ही घबराते हैं। तो फिर जब बड़े बिजनेसमैन इतनी क्राइसिस में हैं तो छोटा बिजनेसमैन ऑलमोस्ट पहले से ही इनसिक्योर महसूस करता है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसे कोई पॉलिसियां बनाती जिसमें छोटे बिजनेसमैन भी ज़रा उभर के सामने आए? देखिए, इसमें मेरी बहन मैं आपको दो बातें समझाता हूँ जी। छोटा बिजनेसमैन और बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होता। एक वो होता है जो बैंक के लोन के साथ चल रहा होता है और एक वो होता है जो कि बगैर बैंक के लोन के साथ चल रहा होता है। अच्छा, अब ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो सूदी निज़ाम जो है उसके अंदर अपने आप को वो इंटेक्स नहीं करना चाहता, बैंक से लोन नहीं लेना चाहता या मॉर्गेजेस नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, या रनिंग फाइनेंस वो लेना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो इस तरह से उसके पास जो है वो कैपिटल जो काम करने का है वो हो जाता है कम। इसी तरीके से दूसरा बिजनेसमैन है जो है बैंक लैंडिंग ले रहा है, वो भी परेशान है क्योंकि लैंडिंग के रेट जो है वो कई गुना ज़्यादा है। तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो भी बिजली के इम्पैक्ट के साथ साथ और दूसरी इम्पैक्ट के साथ साथ उन पे जो है वो ये भी इम्पैक्ट होता है। तो उसमें दो बातें मैं आपको बताऊंगा कि हालिया फैसला हुआ, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस पे फैसला दे दिया था, जिसमें से पाकिस्तानी दो इदारों ने अपना सूदी निज़ाम खत्म कर अपने हद तक सूदी निज़ाम खत्म कर और जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ गए, जिसमें HDFC का इदारा है और एक फैसला इस्लाम है, ठीक है ना। ये दो ने जो है वो अपने आप को प्योर इस्लामिक कर लिया। अब प्योर इस्लामिक तो अभी भी नहीं है क्योंकि उसमें तकाफुल का एक इशू था, तो वो सॉल्व हो गया, मगर क्योंकि स्टेट बैंक के कायबो रेट का जो इशू है वो अभी तक बरकरार है। अच्छा, अब आप आ जाए कि जी ये अमेंडमेंट आ गई है असेंबली के अंदर और पास भी हो गई है कि जी अब आपने जो है फौरी तौर पर बैंकों ने जो है वो अपने आप को बाकायदा जो है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस की तरफ लेके आए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ताजिर बरादरी के लिए एक ऐसा अमल होगा जो बहुत सारे ताजिर जो कि बैंकिंग सिस्टम से जो है वो दूर रहते थे, अब उन्हें जो है इस चीज़ के लिए आसानी हो जाएगी कि वो बैंकिंग सिस्टम में आ सके। नंबर दो, बात तो मेरी लंबी हो रही है। नंबर दो ये है कि जब तो ये सारी चीज़ें हो गई तो अब आगे के क्योंकि ताजिर के पास जो इन्वेस्टमेंट कम है तो वो जाहिर है उस हिसाब से सोलर सिस्टम नहीं लगा सकता, वो बायोगैस के इंतजाम नहीं कर सकता, वो LPG ऑल्टरनेट कोल की तरफ, थर्मल की तरफ नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि उसके पास कैपिटल नहीं। जब वो कैपिटल नहीं है तो जाहिर है जितनी इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है उनके पास कैपिटल है, सरप्लस कैपिटल है, तो वो सर्वाइव कर रही हैं। और फिर उसके अलावा जो टैक्स जो गवर्नमेंट के पास फंसे हुए हैं एक्सपोर्ट के हवाले से और दूसरी लोकल बैंक के हवाले से, तो वो तमाम सेल टैक्स के रिफंड जो हो नहीं रहे।
तो ये तमाम वजूहात होती हैं जिसकी वजह से छोटा ताजिर जो है वो परेशान होता है। और जाहिर है कि नजर तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है, और जहाँ बुरा वक्त आता है वहाँ अच्छा वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा फराज भाई, मैं यहाँ पर सम अप करूँगी, लेकिन ये कि आपने माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव काम करते हैं, लोगों की छोटे स्मॉल बिजनेस या बड़े स्मॉल बिजनेस सबको एक ही छत के नीचे गैदर करते हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो। आप अपनी तरफ से अपना पूरा जो आपका बनता है आप अपना हक ज़रूर अदा करते हैं, क्योंकि मैं भी आपके पीबीजी का हिस्सा हूँ और अक्सर कम्युनिकेशन होती रहती है और आप ऐसी गैदरिंग रखते हैं जिसमें हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेशन में रहे और पॉजिटिव काम करे। जी बिल्कुल यही हमारा मकसद है। हमारे पाकिस्तान का मकसद यही है कि तमाम कॉर्पोरेट, तमाम एसोसिएट, तमाम लोगों से मिलकर इदारा बनता है। ये ऐसे नहीं बनता कि जो है वो पता चला कि आपने साथी हजरात को या अदबी हजरात को या आप जो घर चला रहा है वो मुल्क चला रहा है। तो अगर घर अच्छे चलेंगे तो मुल्क अच्छा चलेगा। तो हमें बेसिक की तरफ चलना है। छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, जॉब सीकर्स, कारोबार सीकर्स, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के तले हमने जमा किया है। उसका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में सब अपना बढ़ चढ़ कर बेशक बेशक बेशक। फराजुर रहमान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। आपने, मैं कहूँगी कि कराची का बेटा होने का हक अदा कर दिया। बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतनी माशाल्लाह डिटेल में बात करने का। थैंक यू सो मच। हमारे साथ चेयरमैन जो हैं चेयरमैन एंड पैटर्न चीफ पीबीजी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ फराजुर रहमान थे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मेरे साथ चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद से हमारे साथ जमील पराचा साहब तशरीफ रखते हैं। ऑफ कोर्स माशाल्लाह फराजुर रहमान ने जो बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया, आप भी माशाल्लाह वो आपको जानते हैं और आप उनको, और आप भी माशाल्लाह ताजिर बिरादरी को रिप्रेजेंट करें। सर, हर कोई जो कोई कैपेबिलिटी रखता है, अगर वो पॉजिटिव तरीके से सबको लेके चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है जैसे आप लेके चल रहे हो। तो लेकिन प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं अभी भी। जैसे उन्होंने कहा हमारी बात कम्युनिकेशन तो है लेकिन आगे से उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करे जो एक प्रॉपर बनता है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या समझ रहे हैं? देखिए, वजह सिर्फ हमें तो एक ही नजर आती है जी जी कि वो काम वो करना ही नहीं चाहते। अच्छा वो जब आपने आपको तो मुख्तसर ही कर दी। हाँ, बहला फुसला के आपको बातचीत सुन के, आपकी बातचीत जब 1 दफा 2 दफा 10 दफा, यानी कि आपका कीमती वक्त ले ले तो और अपना कीमती वक्त दे देते हैं वो थोड़ी देर आपकी बात सुन के अखबारों में लग गई खबरें, टीवी चैनल्स पे लग गई कि जी हमने ताजिर बिरादरी के साथ बैठ के सारे मामलात हल करने, बस करने हैं, किए नहीं है आज तक। आप देखें आज तक कराची की सड़कों का हाल देख लें आप, जो पोजीशन है, आप गुजर के दिखा दें कहीं से मुझे अपने वक्त के ऊपर, जो ऐसा मालूम होता है कराची में नहीं है, मोहनजोदारो में घूम रहे हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं जहाँ ट्रैफिक जाम होते हैं, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपका ईंधन ज़ाया हो रहा है, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर केएमसी भी गायब है, वो इदारे गायब हैं जिनकी वो जिम्मेदारी बनती है। कल आप बात करें तो वो फिर दावेदारियां बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ अपनी आसाइश छोड़कर बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, वो चीज़ें देखने के लिए तैयार नहीं है जिनसे आवाम रोज़ाना तकलीफ़ से गुजर रही है। तो ये तो मैं पिछली मरतबा भी हमने आवाज़ दी थी कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आप मेयर हैं कराची के, आप कम से कम लोगों के दर्द सुने, आप ताजिर बिरादरी से कम मीटिंग्स तो रखा करें। मीटिंग्स के लिए कहा जाता है, मीटिंग्स भी नहीं रखी जाती। ये बात अब मुर्तज़ा वहाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और उनका काम बनता है कि वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करें। अगर कराची के छोटे छोटे जो हैं शॉप्स कीपर हैं या छोटे छोटे जिनके बिज़नेस हैं, अगर उनका रन करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा डोमेन लगता है, ताकि लोग आपको महसूस करें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जो है, सिंध का है, वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि छोटे बिजनेसमैन हैं वो कितने परेशान हैं। जब वो उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो हमारे बिजनेस, छोटे स्मॉल बिजनेस वाले भी समझेंगे कि हमारी कोई आवाज़ सुन रहा है, क्योंकि उनका राइट भी बनता है सुनना। उनको जो डेजिग्नेशन दी हुई है वो इसी उस पर दी हुई है ताकि वो इन कराची के
जितने भी छोटे छोटे बाजार हैं या बिजनेसमैन हैं वो उनके साथ जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वो इसी सीट के जो हैं वो उनको मुंतखब किया है, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा काम करें। आप पार्कों में जा रहे हैं, रोड को देख रहे हैं, लेकिन आप अगर इस तरफ देखें जो लोगों के जिनसे चूल्हे जलते हैं। अच्छा, हमारे साथ तकी मीर साहब, अतीक मीर साहब, सॉरी, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करते हुए अतीक मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब कैसे हैं आप? और बहुत शुक्रिया आपने गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आप इतने मसरूफ होते हैं, कभी यहाँ एहतजाज, कहीं वहाँ आवाज़ बनना, कभी इस जो है तमाम बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, अपनी तमाम बरादरी को। तो पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि आप जो है ना बड़े माशाल्लाह सबके राइट्स को आवाज़ बन के रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त? देखिए, आज हम जिन दुखों का सामना है हमें, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हमने माजी में कभी आवाज उठाई नहीं और अब भी हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। ओहो। अल्लाह ने हमें सिखाया कि कौवा मार के गिरा दे तो आप वो खड़े रह नहीं सकते। 200-400 कौवे उसके लिए एहतजाज करते हैं और आपको जज कर देते हैं। इसी तरह इंसान को भी अपने हर उस ज्यादती के खिलाफ जी और हर उस हक के लिए जो गसब किया जा रहा है तो शोर बचाना चाहिए और जालिम के खिलाफ, नाइंसाफी करने वाले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लाजिम नहीं कि आपको पत्थर मारे, आप सड़कों पे आए, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप एहतजाज के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपना रद्द-ए-अमल जरूर देना चाहिए कि आप जो सामने गलत कर रहा है वो आपको पसंद नहीं है और आप उसके खिलाफ हैं। कराची में देखिए लोग, अभी मैं देख रहा हूँ देखिए पानी जैसी एक जिंदगी की कितनी अहम जरूरत है। 15 दिन से कराची के शहरियों को बिल्कुल ऐसे टैंकर माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। ऐसे ही। और जिन जिन इलाकों में लाइनों से पानी दस्तयाब था वहां पर भी टैंकर के जरिए पानी हासिल किया जा रहा है। तो लोग चुप है, खामोश है, लेकिन वो जो माफिया है, जो टैंकर माफिया है, ये जो वाटर बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। इसी तरह सड़कें टूटी हुई हैं, घरों के सामने कीचड़ है, गटर की लाइनें हैं, लेकिन लोग इज्तिमाई तौर पर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यही सबब है, ये हमारी सजा है, चुप रहने की सजा है जो हम सब भुगत रहे हैं। एहलियान कराची आज 15 साल जिन लोगों के रहमो करम पर है वो बज़ाहिर हुक्मरानों की शक्ल में आते हैं, लेकिन वो गासिब है, वो खाइन है, वो जालिम है। कभी भी उन्होंने 25% बजट भी तरक्याती तौर पर जो उन्हें हासिल होता है उन्होंने कराची की तामीर और तरक्की पे नहीं लगाया। कराची की डेवलपमेंट आज भी अहम तरीन इलाकों में जा, आप जैसे उर्दू बाजार में चले जाए, आप इसी तरह लियाकताबाद के बहुत से इलाके हैं। हत्ता कि मैं देख रहा हूँ कि ये BHA एक अथॉरिटी है, लेकिन मैं इस इलाके में भी देखता हूँ कि करप्शन अब हर जगह इस तरह सरायत कर चुकी है जैसे किसी के वजूद में जहर फैल जाता है। यानी लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने करप्शन ना की तो शायद उनकी जिंदगी आगे चल नहीं सकती। हाय हाय हाय। अतीक साहब आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने पाकिस्तान को इस नाम से पुकार रहे हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जमहूरियत आपको नज़र नहीं आ रही, मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर कोई एहतजाज करने लगता है तो दफ़ा 144 लग जाती है। अगर हम अपनी हक के राय दे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर डंडे बरसने लग जाते हैं। कहीं पर ज़्यादा लोग जमा होने के लिए ऐलान कर दें कि हम एहतजाज करके ऐसा करेंगे, तो उनको पहले से ही जो है मतलब तितर बितर करने के इक़दामात करना शुरू कर देते हैं। पहले से कंटेनर और ट्रक और डिफरेंट फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं। अचानक रोड पे जाए, क्या हो रहा है जी, किसी ने शायद किसी पार्टी ने या किसी बिजनेस कम्युनिटी ने एहतजाज का ऐलान किया, उससे पहले ही उसको कंट्रोल करने के लिए ये जहन ज़रूर बनता है कंट्रोल करने का, उसको सॉल्व करने का नहीं बनता कि हम उनके साथ कोई कम्युनिकेट करें, उनको कोई फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें। यकीन करें, पत्थर उठाओ तो प्रॉब्लम के कराची में अंबार निकल आते हैं और सॉल्यूशन
कुछ भी नहीं, उन्होंने बस अपने मिजाज से करना है, अपने दिमाग से करना है। आप चीखे चिल्लाते रहे। मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो पानी का माफिया है, जो टैंकर माफिया है, पानी वहाँ कैसे प्रोवाइड होता है जो हमारे आम आवाम तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ कैसे पहुँचता है। और ये बाकायदा हाइडन डिफरेंट जगहों पर बने हुए, वहाँ खुला पानी है, वो पानी वहाँ कैसे आ रहा है जो आम आवाम तक नहीं जा रहा। मैं आवाम किस किस बात का दुखड़ा रोए अतीक साहब, मुझे समझ नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक दुख हो तो उसके लिए आदमी जिक्र भी करे। यहाँ कोई एक सुख नहीं है। और आपने जो बात की, देखें, जब मुजारादारी होती है, जब कोई हासिल होता है, जब आप उसके इख्तिदार को, उसके कब्जे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी तो मुजाहमत करता है, वो भी आपके सामने खड़ा होता है। यही सूरत हाल है जो आपने कहा जमहूरियत और दूसरे मामलात में, कि लोग नहीं चाहते कि उनकी इजारादारी आप तोड़े। लेकिन आप देखें, जब अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद करवाने की कोशिश की गई, कितने लोगों ने जेलें काटी, कितने लोग, उस वक्त काला पानी की सजा होती थी, इसी तरह बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया, सजा मौत दे दी गई। आखिरकार हिंदुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हो गया। तो ये मुजाहिमत तो करनी होगी। जिस तरह मुल्क आजाद होता है, इस तरह अपने हुकूक की जो जंग है, उसमें भी आपको कामयाबी के लिए ऐसी ही सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब कोई आपको हक नहीं देता, जब नजर आ जाता है कि सामने कोई हाकिम नहीं है, कोई गासिब है, हुक्मरान है, हुक्मरान नहीं बल्कि वो कोई जालिम जाबिर आदमी है। मुझे आपकी बात से मैं ख्याल में अतीक साहब इस बात को आप खुद ही एडमिट करेंगे, फिर बात यहाँ खत्म करते हैं। कहते हैं कुफ्र का जो है कानून चल जाएगा, मौला अली का कॉल है, लेकिन जुल्म का नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग विद सभी को। चलते हैं ज़रा हम जमील पारचाई साहब के पास। एहतजाज आप जब करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? लेकिन उसकी वजह यह है ना कि हुकूमत जो है वो आवाम से और ताजिरों से सिंसियर नहीं है। ओके। जब तक हुकूमत और आवाम में अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे, जब तक ताजिरों में और हुकूमत में अच्छे रिलेशनशिप कायम नहीं होगी, तब तक ये गैप रहेगा। वो आप हमें इसी तरह बातचीत के ज़रिए लॉलीपॉप देंगे और भगा देंगे। उन्हें पता है बार बार ये इन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, ये हालत एहतजाज में खाली एहतजाज रुकवाएँ, इनसे मसला हल हो गया समझ लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं नज़र आते फिर, जब लोग परेशान हो के श्रीलंका के हालात जैसी पोजीशन बना दें या बांग्लादेश जैसे हालात की पोजीशन बना दें, क्योंकि तंग आमद ब जंग आमद वाले मामलात हैं। अगर ऐसा ना हो कि लोग अगर रोडों पे आना शुरू हो गए तो फिर आपको उन्हें संभालना मुश्किल पड़ जाए। तो इससे पहले कि लोग आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए निकलते हैं, हम आज भी ताजिर बिरादरी जिस तरह से कहा हम उस तरह टैक्सेस अदा कर रहे हैं, टैक्सेस अदा करते हैं ताकि आप लोग जो है वो ये इस मुल्क को चला सकें। लेकिन अगर ताजिर बिरादरी पे ही तलवार लटका दी जाए, ताजिर बिरादरी को ही मारा जाए, तो फिर तो ये देखिए मईशत तबाह तहाली का शिकार है इस वक्त भी। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि मईशत वेंटिलेटर पे है। अगर आपने इसे बचाने की कोशिश सर, नहीं मैं की रोज न्यूज़ में देखती हूँ। अच्छा, मैं न्यूज़ ऑफ कोर्स मेरी एक हम लोग एंकर हैं और समझ लिया हमें जर्नलिस्ट भी कहते हैं कभी कभी कुछ लोग मेरे बोलने से। तो अच्छा, मेरा शौक भी है न्यूज़ को ज़्यादा। स्टॉक में आज मतलब बहुत अच्छा रहा, ठीक है जी, नो मंदी रही, दैट स्टॉक रेट बढ़ गया। अब यहाँ पर जब ताजिर बिरादरी से मेरी गुफ्तगू होती है, देन नॉट सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। तो फिर ये क्या तजाद क्यों है गुफ्तगू में, वाई? देखें, वजह यह है, देखें स्टॉक का जो मामला है ना, ये अपर लेवल से चल रहा है। अच्छा। एक आम जो छोटा ताजिर है, जो एक आम स्मॉल ट्रेडर्स है, वो उसे सिर्फ अपने कारोबार को देखना है और अपने मामलात को देखना है, जो वो नहीं कर पा रहा है। वो इन्वेस्टर नहीं है कि पैसा लगाता है, पैसा लगाने वाले लोग नहीं है वो ऐसे। उनके पास तो जो सरमाया है उसी में उन्हें टर्नओवर करना है, उसी में उसने अपना रेंट भी निकालना है, उसी में उसने अपनी महीने की बचत भी करनी है और उसी में खाना पीना भी है, उसी में बिजली का बिल भी अदा करना है। तो ये इन सारी चीज़ों से परेशान होके बेजार होके
इस वक्त ये समझ लें कि लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त ताजिरों का जो हाल है वो इस वक्त सबके सामने है। मैं कहता हूँ कि अब भी हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी निकाले जो ताजिरों को रिलीफ अता करे, रिलीफ दें। रिलीफ नहीं देंगे तो कोई ऐसे आसान अक़सात के बिला सूदी आसान अक़सात के कर्ज़ों की स्कीम निकालें, कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकालें जिससे ताजिरों को रिलीफ मिले, वरना तो ये सब। जमील साहब, आप लोग माशाल्लाह आप ऑफ कोर्स एक ताजिर इत्तेहाद बिरादरी को रिप्रेजेंट करें, तो आप लोग इज्तिमाई तौर पे क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, या जब वो आते हैं या विज़िट करते हैं, या सीएम साहब के पास या गवर्नर साहब के पास एक अच्छी एहतजाजी तौर पे एक बड़ी कम्युनिटी को लेके क्यों नहीं जाते कि हम आपके पास कुछ लेकर आए हैं? ऑफ कोर्स ऐसा क्यों नहीं है? देखें, वही मैंने बताया ना कि इज्तिमाई तौर पे ये सब बड़े बहुत सारे लोग जमा होकर इज्तिमाई तौर पे हम जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आते हैं तो ये समझ लें प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़े बड़े चंद ताजिरों से मिलवा दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि जी ताजिर बिरादरी से आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हो गई। हम तो न्यूज़ पे देखते हैं कि मुलाकात हो गई, किन लोगों से हुई है हमें नहीं पता कि कौन से बड़े ताजिर हैं जिनसे वो मुलाकात करके जा रहे हैं। कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी स्मॉल ट्रेडर्स हैं जिनके पास शटर पावर है, आप उनसे भी मुलाकात करें, कभी ये सोचा ही नहीं गया। तो इसमें मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से यही बात करूंगा, गवर्नर साहब से भी मुतालबा करूंगा कि हम आपको 12 लेटर लिख रहे हैं, आप लोगों को, वज़ीर आला साहब को भी लेटर लिखते हैं, सबको लेटर लिखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स के लिए हमें आपके पास आना, मुलाकात करना ज़रूरी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, लेटर का कोई जवाब नहीं आता, लेटर भेजते रहते हैं, बस खाली घर पे बैठे रहते हैं। लोगों के पास कोई ऐसी बात नहीं है इनके पास कि वो हमें बुलाकर कोई हमारे मामलात को हल करें। ओके, एक मैं यहाँ पर इनकी ज़रा मुझे प्लीज़ टाइम बताइएगा, मैं 2-3 बार इशारा कर चुका हूँ। अच्छा जी, मैं सर का उसके बाद मैसेज लेती हूँ। एक बात कहते हैं कि जैसे अतीक साहब की बात, इनकी बात से एक बात रेलेवेंट हुई है, हमारे घर में पानी आ रहा है लेकिन बराबर वाला घर टैंकर डलवा रहा है, अब हम खामोश हैं। कहते हैं कि जुल्म को देखते हुए खामोश रहना ना उस जालिम जो जुल्म करे उसके बराबर होता है। ये कैसे? फॉर एग्जांपल, बराबर वाले में पानी डालते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, वो बेचारा परेशान हो रहा है, मगर मेरे थोड़ा डिस्टेंस पे मोहल्ला है, वहाँ पानी आ रहा है, लेकिन मैं उसके साथ खड़ी नहीं हो रही, आवाज़ नहीं बन रही। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जो ये जुल्म कर रहा है, ये जो पानी उसको बंद करके, उसको पता है यहाँ पे पैसे दे के मुझे जो फ्री, मतलब अगर गवर्नमेंट का पानी है तो वो तो कम उसमें होता है, लेकिन वो जो 8,000 का या 5,000 का टैंकर यहाँ डल रहा है, तो उस वाले बंदी के दिल में और लालच होगी कि यहाँ से पानी बंद किया तो ज़रा आगे भी बंद करें। वो जो देख रहा था अब उसका भी पानी बंद होगा क्योंकि आप उसकी आवाज़ नहीं बने थे। बिल्कुल उसी तरह के एक दरख्त अगर बहुत तनावर होता है ना, उसको कहीं थोड़ा सा झुकाव दूसरे दरख्त पे हो जाता है, तो छोटा दरख्त कहता है मुझ पे मत गिरो, मैं जो है मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। तो वो बड़ा कहता है थोड़ा ढारस दे दे, ये ना मुझे कोई काट के चला जाए। तो वही बात होती है, जो छोटा दरख्त होता है वो कहता है नहीं नहीं मुझ पे वज़न नहीं डालो, हटो यहाँ से। वो बेचारा हट जाता है, थोड़ी देर बाद बिजली वाले आते हैं, वो कहते हैं इस दरख्त को काट दो, ये तारों में उलझ गया है, बड़े दरख्त को काट दो। वो रोने लग जाता है, छोटा दरख्त हंसने लग जाता है, बड़ा कहता है देख थोड़ा सा ढारस दे देता तो आज ये मुझे काटते नहीं। तो उसी में से एक बंदा बोलता है अरे छोटे को भी काटो, कल ये भी बड़ा हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, जब आप उसकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल आप भी उस तकलीफ में मुब्तला होंगे जिसके घर में पानी नहीं आ रहा था, अब आप उसी सफ में खड़े हो गए। तो सर ये है हमारा हाल, हम दूसरे के एहतजाज में समझा हमें थोड़ी तकलीफ है, करते रहे एहतजाज, तो कल एक वक्त होगा हम भी उसी तकलीफ में मुब्तला होंगे अगर हम उसकी आवाज़ नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है ना सर? आप जाते जाते मैसेज दे दीजिए। बस मेरा मैसेज यही है कि लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, हमारी ताजिर बिरादरी इत्तेहाद रखे। जब तक हम एक होके नहीं चलेंगे, ये इसी तरह से इदारे हमें खाते रहेंगे, हमें इग्नोर करते रहेंगे। अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो हमें मिल के साथ चलना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया जमील साहब, जमील पराचा साहब मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमें गा बगा कहीं ना कहीं नॉक करते रहना चाहिए। कहते हैं पत्थर पे भी कतरा करें तो उसमें भी होल हो जाता है। तो हमें ये कतरा गिराते रहना है और अपनी आवाज़, अपनी आवाम की आवाज़ बनते रहना है हमेशा। और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ और आप देखें लेट्स ऑफ पाकिस्तान। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।